जय हिंद साथियों, मैं विनय पाठक आपका स्वागत करता हूं। आज की ये बड़ी अपडेट देश भर के लाखों ईपीएस 95 पेंशन भोगियों, रिटायर्ड कर्मचारियों, वरिष्ठ नागरिकों और उनके परिवारों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि इस समय ईपीएफओ न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी, हायर पेंशन, पेंशन देरी, बैंक वेरिफिकेशन, महंगाई राहत और वरिष्ठ नागरिकों से जुड़े कई बड़े मुद्दे तेजी से चर्चा में बने हुए हैं। बहुत से लोगों को अभी तक पूरी जानकारी नहीं मिल पा रही है। कई लोग सोशल मीडिया की अधूरी खबरों के कारण परेशान हैं और हजारों पेंशनर्स ऐसे हैं जिन्हें अब भी समझ नहीं आ रहा कि आने वाले महीनों में उनकी पेंशन को लेकर आखिर क्या होने वाला है। इसलिए आज की ये पूरी जानकारी अंत तक ध्यान से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के आखिर में एक ऐसी महत्वपूर्ण बात भी बताएंगे जो हर ईपीएस 95 पेंशनर और उसके परिवार के लिए जानना बेहद ज़रूरी हो चुका है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर। पिछले कई वर्षों से देश भर के ईपीएस 95 पेंशनर्स लगातार ये मांग कर रहे हैं कि वर्तमान 1000 रुपये की न्यूनतम पेंशन को बढ़ाया जाए, क्योंकि आज के समय में 1000 रुपये या 1200 रुपये जैसी राशि में किसी भी वरिष्ठ नागरिक का गुजारा करना बेहद मुश्किल हो चुका है। दवाइयों के खर्च लगातार बढ़ रहे हैं, बिजली बिल, गैस सिलेंडर, खाने पीने का सामान और रोज़मर्रा की ज़रूरतें पहले की तुलना में काफ़ी महंगी हो चुकी हैं। ऐसे में लाखों बुजुर्ग पेंशनर्स का कहना है कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर कम से कम 7500 रुपये किया जाना चाहिए और इसके साथ महंगाई राहत भी जोड़ी जानी चाहिए। दोस्तों, जानकारी के अनुसार अलग अलग पेंशनर संगठन लगातार श्रम मंत्रालय और ईपीएफओ अधिकारियों के सामने ये मुद्दा उठा रहे हैं। कई प्रतिनिधि मंडल दिल्ली में अधिकारियों से मुलाकात भी कर चुके हैं। हालांकि अभी तक अंतिम फैसला सामने नहीं आया है, लेकिन जिस तरह लगातार दबाव बढ़ रहा है उससे उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में इस विषय पर सरकार कोई बड़ा निर्णय ले सकती है। बहुत से वरिष्ठ नागरिकों का कहना है कि उन्होंने पूरी जिंदगी नौकरी करके देश की सेवा की, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उन्हें इतनी कम पेंशन मिल रही है कि परिवार पर निर्भर रहना पड़ रहा है। अब दोस्तों, बात करते हैं हायर पेंशन मामले की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लाखों कर्मचारियों ने हायर पेंशन विकल्प के तहत आवेदन किया था, लेकिन आज भी हजारों लोगों की फाइलें लंबित पड़ी हुई हैं। कुछ लोगों को दस्तावेज अपडेट करने के लिए कहा गया है, जबकि कई मामलों में अभी तक अंतिम मंजूरी नहीं मिली है। सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को हो रही है जिन्होंने समय पर आवेदन तो कर दिया, लेकिन अब उन्हें यह पता ही नहीं चल पा रहा कि उनकी फाइल किस स्थिति में है। अगर आपने भी हायर पेंशन के लिए आवेदन किया था तो अपना एप्लीकेशन नंबर और रिकॉर्ड जरूर संभाल कर रखें। जरूरत पड़े तो अपने नजदीकी ईपीएफओ कार्यालय में जाकर स्थिति जरूर चेक करें। कई बार केवल एक दस्तावेज की कमी के कारण फाइल महीनों तक रुकी रहती है। बहुत से लोग ये सोचकर घर बैठ जाते हैं कि जब प्रक्रिया पूरी होगी तब खुद सोचना आ जाएगी, लेकिन कई मामलों में लगातार फॉलो करना भी जरूरी होता है। अब दोस्तों, एक बड़ी समस्या की बात करते हैं जिससे हर महीने हजारों पेंशनर्स परेशान रहते हैं, और वो है पेंशन देरी। बहुत से बुजुर्ग शिकायत करते हैं कि उनकी पेंशन समय पर खाते में नहीं आती। कुछ लोगों की पेंशन पहली तारीख को आ जाती है, जबकि कई लोगों को 4 या 5 तारीख तक इंतजार करना पड़ता है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण बैंक और ईपीएफओ रिकॉर्ड के बीच वेरिफिकेशन समस्या मानी जा रही है। अगर आपकी पेंशन समय पर नहीं आई है तो सबसे पहले अपना लाइफ सर्टिफिकेट जरूर चेक करें। हर साल नवंबर महीने में जीवन प्रमाण पत्र जमा करना जरूरी होता है। अगर ये अपडेट नहीं होता तो पेंशन तुरंत रुक सकती है। बहुत से बुजुर्ग ये काम समय पर नहीं कर पाते और बाद में महीनों तक परेशान होते रहते हैं। अब अच्छी बात यह है कि कई बैंक और कॉमन सर्विस सेंटर घर के पास ही डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की सुविधा दे रहे हैं। इसके अलावा बैंक केवाईसी अपडेट होना भी बहुत जरूरी है। कई बार आधार लिंक ना होने, बैंक खाता अपडेट ना होने या गलत आईएफएससी कोड के कारण भी भुगतान रुक जाता है। इसीलिए समय समय पर बैंक रिकॉर्ड चेक करना बेहद जरूरी हो गया है। अगर आपने हाल ही में बैंक बदला है या नया खाता खुलवाया है तो ये जरूर सुनिश्चित करें कि ईपीएफओ रिकॉर्ड में भी वही जानकारी अपडेट हो। दोस्तों, अब बात करते हैं फैमिली पेंशन से जुड़ी एक जरूरी जानकारी की। बहुत से पेंशनर्स अपने रिकॉर्ड में पत्नी या परिवार का नाम सही तरीके से अपडेट नहीं कराते। बाद में जब कोई समस्या आती है तो परिवार को दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसीलिए अगर आपकी पत्नी फैमिली पेंशन की पात्र है तो उनका नाम रिकॉर्ड में सही तरीके से दर्ज होना चाहिए। नॉमिनेशन फॉर्म भी अपडेट होना जरूरी है। कई परिवार ऐसे हैं जिन्हें पेंशनर के निधन के बाद महीनों तक भुगतान नहीं मिल पाता, क्योंकि रिकॉर्ड अधूरा होता है। इसीलिए ये काम समय रहते पूरा कर लेना ही सबसे अच्छा माना जा रहा है। अगर आपके बच्चे या परिवार वाले ऑनलाइन प्रक्रिया समझते हैं तो उनकी मदद जरूर लें, लेकिन रिकॉर्ड खुद भी समझे, क्योंकि ये आपकी जिंदगी भर की कमाई से जुड़ा मामला है। अब दोस्तों, सबसे बड़ी चर्चा फिर से महंगाई और वरिष्ठ नागरिकों के खर्च को लेकर हो रही है। बहुत से पेंशन संगठनों का कहना है कि जिस तरह सरकारी कर्मचारियों को समय समय पर डीए का लाभ मिलता है, उसी तरह ईपीएस 95 पेंशनरों को भी महंगाई राहत मिलनी चाहिए। लगातार बढ़ती महंगाई के कारण बुजुर्गों पर आर्थिक दबाव बढ़ता जा रहा है। खासकर जिन लोगों की आय का केवल एक ही सहारा पेंशन है, उनके लिए स्थिति और भी मुश्किल हो जाती है। अब दोस्तों, यहाँ एक और जरूरी बात समझना बेहद जरूरी है। बहुत से लोग हर महीने केवल पैसे आने का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन ये चेक नहीं करते कि जो पेंशन मिल रही है वो सही है या नहीं। कई मामलों में रिकॉर्ड की गलती के कारण कम पेंशन बन जाती है। इसलिए समय समय पर अपना पीपीओ रिकॉर्ड, बैंक एंट्री और पेंशन स्लिप जरूर चेक करते रहें। अगर लगता आता है कि आपकी पेंशन गलत बन रही है तो तुरंत शिकायत दर्ज कराइए। जरूरत पड़े तो लिखित आवेदन दीजिए और उसकी रिसीव कॉपी जरूर अपने पास रखिए। आज के समय में जागरूक रहना सबसे जरूरी हो गया है, क्योंकि छोटी सी लापरवाही कई महीनों की परेशानी बन सकती है। अब दोस्तों, वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक और महत्वपूर्ण बात, अगर आपको रिटायरमेंट के समय पीएफ, ग्रेच्युटी या किसी अन्य माध्यम से अच्छी राशि मिली थी तो उसे सुरक्षित जगह निवेश करना जरूरी है। बहुत से बुजुर्ग अपनी जमा पूंजी गलत जगह लगा देते हैं और बाद में परेशानी होती है। इसीलिए केवल भरोसेमंद सरकारी योजनाओं में ही निवेश करने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो आने वाला समय ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी, हायर पेंशन, पेंशन वेरिफिकेशन और वरिष्ठ नागरिक सुविधाओं को लेकर लगातार चर्चाएं बढ़ रही हैं। लाखों लोगों की नजर अब सरकार और ईपीएफओ की अगली कार्रवाई पर बनी हुई है।
है। अगर आपके आसपास कोई ऐसा बुजुर्ग है जिसे ये जानकारी नहीं पता तो उसके साथ ये जानकारी जरूर शेयर कीजिए। बहुत से वरिष्ठ नागरिक मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर पाते और सही जानकारी तक पहुंच ही नहीं पाती। ऐसे लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना भी एक बड़ी मदद है। तो दोस्तों, आज की इस बड़ी अपडेट में फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा पेंशनर्स तक सही जानकारी पहुंच सके। आगे भी हम आपके लिए पेंशन, ईपीएफओ, वरिष्ठ नागरिक योजनाओं और सरकारी अपडेट से जुड़ी हर बड़ी जानकारी लेकर आते रहेंगे। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद।